श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, त्रेता युग में एक गीधराज जटायु हुए हैं। इन दादा गीधराज जटायु ने स्वर्गारोहण के पहले हमें 3 बड़ी ही अनमोल शिक्षाएं दी हैं। ये तीनों अनमोल शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? पहली शिक्षा दी है हमें दादा गीधराज जटायु ने कि प्रत्येक प्राणी को अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होना चाहिए। दूसरी शिक्षा दी है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और तीसरी बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने देकर के हमें गए हैं कि अपने जो गोपनीय राज होते हैं वे राज कभी भी दुश्मन के आगे प्रकट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इन तीनों शिक्षाओं के बारे में जानते हैं बड़े विस्तार के साथ में। बंधुओं, त्रेता युग में महाराज दशरथ भारत भूमि के सार्वभौम सम्राट हुआ करते थे। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए 2 पक्षियों को पाला था। एक थे दादा जटायु और दूसरे उनके भाई थे संपाति। त्रेता युग में घटनाक्रम ऐसा बदला कि भगवान राम को राज्याभिषेक होना था, परंतु कैकेयी के कारण उनको वन में आना पड़ा। जब पंचवटी से रावण ने माता सीता का हरण किया और आकाश मार्ग से वो माता सीता को हरण करके लंकापुरी ले जा रहा था। आप विचार करिए कि कहाँ लंका का राजा रावण, जिसके नाम सुनते ही तीनों लोग थर थर कांपने लगते थे, इंद्र अपना इंद्रासन छोड़ करके भाग जाया करता था, देवता लोग कंदराओं में छिप जाया करते थे। ऐसे महाबली रावण को देखने के पश्चात भी गीधराज जटायु जरा भी मन में भयभीत नहीं हुए और उन्होंने देखा कि यह दुष्ट मेरे महाराज श्री दशरथ जी के सुकुमार रामचंद्र जी की पत्नी का हरण करके ले जा रहा है। तब गीधराज जटायु ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और रावण के ऊपर हमला कर दिया। ऐसा हमला किया, उसके सिर पे ऐसे चोंच के प्रहार किए कि वह गीधराज जटायु के प्रहार से आहत होकर के और रावण जैसा महाबली भी मूर्छित होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। पक्षीराज दादा जटायु का हौसला देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति देखिए। कब त्रेता युग हुआ था और आज कलयुग है। राष्ट्रभक्ति के कारण ही आज दादा जटायु को याद किया जाता है। रावण बेहोश हो गया। आसपास उपस्थित लोगों ने कहा, दादा इसको मार डालिए, लेकिन गीधराज जटायु ने कहा, नहीं, मैं तो वैसे ही जीत गया हूं कि जिसके भय से
सारे देवी देवता भाग लेते हैं, जिसके 10 सिर और 20 भुजा है, जिस रावण ने कैलाश पर्वत को अपने भुजाओं के ऊपर धारण कर लिया, आज वही रावण मेरे सामने मूर्छित होकर पड़ा हुआ है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि युद्ध करते हुए कोई योद्धा मूर्छित हो जाए तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। जब इसकी मूर्छा दूर हो जाएगी तो मैं इससे फिर से युद्ध करूंगा। ऐसा दादा जटायु ने वहां उपस्थित प्राणियों से कहा। थोड़ी देर बाद रावण की मूर्छा दूर हुई और रावण उठ करके खड़ा हो गया तथा गीधराज जटायु से कहने लगा, हे जटायु, तुम्हारी माता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसने तुम्हारे जैसे वीर पुत्र को प्रकट किया है। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि वीर पुरुष और ज्ञानी लोग कभी किसी दूसरे से किसी बात का छिपाव नहीं करते हैं। हे जटायु, जो मैं जानना चाहता हूँ वह तुम मुझे बताने की कृपा करो। तब दादा गीधराज जटायु कहने लगे कि रावण, निश्चय ही जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो वह पूछो, मैं तुम्हें अवश्य ही बता दूंगा। तो रावण कहने लगा कि हे पक्षीराज, तुम मुझे ऐसा बताने का कष्ट करो कि तुम्हारे प्राण यानी तुम्हारी जो मुख्य ताकत है वह तुम्हारे शरीर के किस अंग में है। तब दादा जटायु कहने लगे कि हे दशानन, मैं भी तुमसे इसी बात को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पक्षी हूँ और तुम राजा हो। तो पहले तुम बताओ कि तुम्हारे प्राण कहाँ वास करते हैं, यानी तुम्हारे शरीर की जो मुख्य शक्ति है वो तुम्हारे शरीर के किस अंग में निवास करती है। रावण ने यहाँ पर पक्षीराज जटायु से धोखा किया, असत्य भाषण किया। कहा कि हे पक्षीराज जटायु, मेरे शरीर की जो मुख्य ताकत है वो मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में है, आप इसे सत्य मानिए। पक्षीराज जटायु ने विश्वास कर लिया और दुश्मन के ऊपर विश्वास करना ही पक्षीराज जटायु के प्राणांत का कारण बना। तो इस कथा से हमें यह दूसरी शिक्षा मिलती है, कभी भी दुश्मन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। लेकिन दादा ने भरोसा कर लिया। अब रावण कहने लगा, हे वीरों में श्रेष्ठ पक्षी शिरोमणि, मैं अब आपके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आपकी जो मुख्य शक्ति, आपके प्राण आपके शरीर के किस अंग में वास करते हैं, मुझे बताने का कष्ट करें। यहाँ दादा जटायु से बड़ी भूल हुई और उन्होंने उस दुष्ट रावण के ऊपर भरोसा कर लिया। कहने लगे कि हे राक्षसराज लंकाधिपति, मेरे प्राण यानी मेरे शरीर की मुख्य शक्ति
मेरे पंखों में वास करती हैं। बस उनका यह कहना हुआ, तब रावण कहने लगा, हे पक्षी श्रेष्ठ, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब गीधराज जटायु ने विचार किया कि इसके प्राण तो इसके पैर के जो दाहिना पैर है उसके अंगूठे में वास करते हैं। तो उन्होंने उसी के ऊपर आक्रमण किया और जब उन्होंने दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर आक्रमण किया तब स्थिति कैसे हुई कि पक्षीराज जटायु नीचे हुए और रावण का हाथ ऊपर हुआ। रावण बड़ा कुटिल था। जैसे ही पक्षीराज दादा जटायु ने रावण के चरण के ऊपर प्रहार किया, वैसे ही दशानन ने दादा जटायु के दोनों पर जो थे, यानी जो दोनों उनके पंख थे, वो पंख काट दिए। कथा प्रसंग में बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि जब तक दादा जटायु के पंख थे तो दादा जटायु ने उसके सिर के ऊपर प्रहार किया था और इसी कारण रावण जो है मूर्छित होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा था। और जैसे ही ये भेद खुला कि इनके मुख्य शक्ति इनके पंखों में है, वैसे ही रावण ने उनके पंख काट दिए। जटायु दादा शक्तिहीन हो गए। वीर होने के पश्चात भी वो शक्तिहीन हो गए, पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। हालांकि बाद में भगवान श्री राम ने आकर के अपने हाथों से उनका अंत्येष्टि जो क्रियाकर्म होता है वह किया है। दादा को अपनी गोद में लिया भगवान श्री राम ने और गोद में लेने के पश्चात उनकी चिता सजा करके उनका अग्नि संस्कार भी किया है। परंतु यहाँ विशेष बात ध्यान देने वाली ऐसी है कि प्रत्येक प्राणी को, अब जैसे दादा जटायु मोक्ष को क्यों प्राप्त हुए, कि उन्होंने अपनी राष्ट्र की सेवा की और उनकी हार क्यों हो गई? उनकी हार इसलिए हो गई कि उन्होंने दुश्मन के वचन के ऊपर भरोसा कर लिया और जो अपना गोपनीय राज था वो दुश्मन को बता दिया। इस कथा प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक प्राणी को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि अपना प्राणांत भी हो जाए तो प्राणांत भी कर देना चाहिए। प्राण देकर के भी अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए, परंतु अपना जो दुश्मन है उसकी बात के ऊपर कभी भरोसा नहीं करें और ना ही अपने गोपनीय राज अपने दुश्मन को बताएं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। यह कथा प्रसंग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।